हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चलती होगी। चलिए देखिए और आज मेरे चैनल से जुड़िए और देखिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो 10वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम कभी भी इस चैनल पे प्रश्न उत्तरी नहीं, टॉपिक ही करा देंगे। प्रश्न उत्तर आप कीजिए। स्टूडेंट का काम है क्वेश्चन विथ आंसर करने का, क्वेश्चन आंसर करने का। हम टॉपिक समझा देंगे। यदि टॉपिक समझाने के बाद आपसे यदि प्रश्न उत्तर नहीं बन रहा है तब मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, पूछिए सर, क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो अपलोड कर दीजिए, या मेरे टॉपिक से समझ जाते हैं, स्वयं कर लेते हैं। इससे बड़ी खुशी किसी भी चीज़ में नहीं है। इससे बढ़कर खुशी की बात कुछ भी नहीं है। देखते हैं आज का बहुत मुख्य टॉपिक है प्रकाश। पहले वैसे तो चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन मेन हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, क्योंकि प्रकाश जानेंगे ना तो परावर्तन भी जान जाएंगे टॉपिक, और इससे ना नेक्स्ट टॉपिक है अपरावर्तन। तो जब हम प्रकाश के बारे में जानकारी हो जाएगा तो परावर्तन और अपरावर्तन का ही जानकारी बाकी रहेगा। तो जानेंगे प्रकाश होता क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है, यानी वह ताकत है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु को देखते हैं। देखिए कोई भी वस्तु पर यदि प्रकाश ना पड़े ना, उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। कभी आप रात में कोई वस्तु को देखे हैं अंधकार के समय? नहीं। उसी वक्त में आप बिजली का लाइट जलाइए तो आपकी वस्तु दिखाई देगी। अरे भाई, बिजली की प्रकाश हो, चाहे धूप की प्रकाश हो, चाहे सूर्य की प्रकाश हो, कुछ का भी प्रकाश हो, आपकी आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार की वस्तु को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है, और आपको प्रकाश की आवश्यकता है और आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाश वह है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। आप एक लाइन में बता दीजिए, भाई हम प्रकाश के बारे में इतना जानते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। परावर्तन क्या होता है? देखिए क्या होता है कि पहले कोई वस्तु को देखते हैं तो हम लगते हैं कि हम वस्तु को देखते हैं, पर ऐसा बात नहीं है। पर प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ती है, वस्तु के टकराने के बाद मेरी आंखों पर पड़ती है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए परावर्तन बहुत आसान टॉपिक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र जुड़े रहें और देखते रहें, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अरे भाई, पढ़ाई भी इतना आसान है जो घूमते फिरते कर लिया जाए। परावर्तन होता है जब किसी वस्तु से, परावर्तन का परिभाषा सुनिएगा आराम से। जब किसी वस्तु से, जैसे देख लीजिए ये मार्कर है ना, इसका परिभाषा है जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आती है तब उससे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण, या जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे समझेंगे, मानिए ये बोर्ड है, क्या है? बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इस पर प्रकाश पड़ रहा है, टकरा करके बेचारा वापस आ रहा है, तो इसको घटना को क्या बोलेंगे? परावर्तन। यानी अब हम आशा करते हैं कि आप परावर्तन भी समझ गए होंगे। जब किसी वस्तु से, जब किसी सतह से प्रकाश टकरा करके वापस आने की क्रिया को प्रकाश की परावर्तन कहा जाता है। आप वस्तु नहीं, आप सतह बोलिएगा, ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि वस्तु याद हो जाएगा ना, इसीलिए हम वस्तु का उपयोग करें। लेकिन सतह बोलिए। जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस आती है तब इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन। अब समझेंगे इनके नियम। भाई इनके दो नियम होते हैं, ज़्यादा नियम थोड़ा ही ना होता है, इसका ज़्यादा नियम नहीं होता। प्रकाश का परावर्तन भाई आप समझ गए ना, बस इस टॉपिक में प्रकाश के परावर्तन। जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस आएगी तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब जानेंगे प्रकाश का अपरावर्तन। परावर्तन के बाद अपरावर्तन समझ लीजिए, फिर तो नियम समझ लीजिएगा। अपरावर्तन होता है टकरा करके वापस नहीं आएगा। लोग वापस कब आता है? टकराने के बाद। लेकिन प्रकाश जब टकरा करके वापस आ जाएगा तब परावर्तन होगा। लेकिन टकरा करके वापस नहीं आएगा जब वह अपनी दिशा बदल लेगा।
प्रकाश जब एक माध्यम से, मानिए यह एक माध्यम है, ये क्या एक माध्यम है, ये भी माध्यम है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपनी दिशा की ओर मुड़ जाती है, उसे हम प्रकाश की अपरावर्तन कहते हैं। बहुत ही शानदार है अपरावर्तन, अपवर्तन। अपवर्तन भी समझ गए होंगे आशा करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपनी दिशा की ओर मुड़ जाता है, वह होता है प्रकाश का अपरावर्तन। हम आशा करते हैं आप परावर्तन तथा अपरावर्तन दोनों ही समझ गए होंगे। अब इनके नियम हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।